नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कंप्यूटर पर अपनी सारी फाइलों को करीने से कैसे रखा जाए? अगर हाँ, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज हम इसी जरूरी स्किल यानी फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट को सीखेंगे और अपनी डिजिटल दुनिया को एकदम ऑर्गेनाइज बनाएंगे। तो अगर मन में भी यही सवाल घूम रहा है कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए मिलकर कंप्यूटर की इस पहेली को सुलझाते हैं। आज हम 4 आसान स्टेप्स में फाइल मैनेजमेंट सीखेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर स्टोरेज को समझेंगे, फिर फोल्डर की बेसिक्स जानेंगे, उसके बाद अपनी फाइलों को ऑर्गेनाइज करेंगे और आखिर में देखेंगे कुछ कमाल के टाइम सेविंग शॉर्टकट्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। देखिए, फाइलों को ऑर्गेनाइज करने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि वो आखिर रखी कहाँ जाती हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर स्टोरेज की दुनिया को समझते हैं। अक्सर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिस पीसी या पुराने सिस्टम्स में माय कंप्यूटर नाम का एक आइकन दिखता है। इसे आप अपने कंप्यूटर का मेन गेट समझ लीजिए। यहीं से आपको अंदर रखी हर फाइल, हर फोल्डर तक जाने का रास्ता मिलता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने स्मार्टफोन के बारे में सोचिए। जैसे उसमें इंटरनल स्टोरेज होता है ना, ठीक वैसे ही कंप्यूटर में होती हैं ड्राइव्स, जैसे लोकल डिस्क सी या डी। ये वो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं जहां आपका सारा डेटा, गाने, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ सेव रहता है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा डेटा रहता कहाँ है। तो अब सवाल ये है कि इसे ऑर्गेनाइज कैसे करें, और यहीं पर काम आता है हमारा सबसे जरूरी टूल, फोल्डर। नया फोल्डर बनाना बहुत आसान है। देखिए, या तो आप सीधे न्यू फोल्डर बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर एक प्रो लेवल शॉर्टकट है। कीबोर्ड पर कंट्रोल, शिफ्ट और एन एक साथ दबाइए। बस आपका नया फोल्डर तैयार है। अब इसे अपनी पसंद का कोई नाम दे दीजिए। और मान लीजिए किसी फोल्डर का नाम बदलना है, तो बस उसे सिलेक्ट कीजिए और रीनेम बटन पर क्लिक कर दीजिए। पर एक और तेज तरीका बताऊं, बस उस फोल्डर को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पर F2 की दबाइए। इससे फौरन नाम बदलने का ऑप्शन आ जाएगा। और हाँ, अगर कोई फोल्डर हटाना हो तो बस उसे सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड पर जो डिलीट का बटन है उसे दबा दीजिए। इससे आसान और तेज तरीका कोई नहीं है। ठीक है, तो फोल्डर बनाना, रीनेम करना, डिलीट करना, ये सब तो हमने देख लिया, लेकिन असल सवाल तो ये है कि हम ये सब करते ही क्यों हैं। चलिए अब फाइलों को ऑर्गेनाइज करने के पीछे की वजह समझते हैं। फोल्डर बनाने का सीधा सा मतलब है अपने फाइलों को कैटेगरीज में बांटना। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां लिखा है, सारे वीडियो एक जगह, सारे गाने दूसरी जगह। इससे क्या होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती, और जब भी कुछ ढूंढना हो तो वो आसानी से मिल जाता है। सोच कर देखिए, अगर सब कुछ एक साथ बिखरा पड़ा हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना। अब हम आते हैं फाइल मैनेजमेंट के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर। एक ऐसा सवाल जो नए यूजर्स को अक्सर कंफ्यूज करता है, कट और कॉपी में आखिर फर्क क्या है? इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। कट का मतलब है मूव करना। मतलब आपने एक फाइल को उसकी असली जगह से उठाया और किसी नई जगह पर रख दिया। अब वो अपनी पुरानी जगह पर नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ कॉपी का मतलब है डुप्लीकेट करना, यानी उसकी एक नकल बनाना। इसमें असली फाइल अपनी जगह पर ही रहती है और उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी नई जगह पर बन जाती है। तो अगर किसी फाइल को मूव करना है, यानी कट और पेस्ट करना है, तो स्टेप्स ये हैं। पहले फाइल को सेलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक करके कट चुनें या कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ X दबाएं। इसके बाद उस नए फोल्डर में जाएं जहां फाइल को रखना है और वहां राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें, या कंट्रोल के साथ V दबाएं। और अगर किसी फाइल की नकल बनानी है, मतलब कॉपी और पेस्ट करना है, तो प्रोसेस लगभग सेम ही है। फाइल सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके कॉपी चुनें या कंट्रोल के साथ C दबाएं। फिर जहां उसकी कॉपी रखनी है उस लोकेशन पर जाकर पेस्ट कर दें, यानी कंट्रोल के साथ V दबाएं। तो अब जब हमने सारी बेसिक बातें सीख ली हैं, तो चलिए अब अपने काम को और भी तेज और स्मार्ट बनाने की बात करते हैं। और इसके लिए हम देखेंगे कुछ बहुत जरूरी टाइम सेविंग शॉर्टकट्स। ये रही हमारी शॉर्टकट्स की समरी। नया फोल्डर बनाने के लिए Ctrl+Shift+N, रीनेम के लिए F2, कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V। इन्हें याद रखने की कोशिश जरूर करें, ये आपका काफी समय बचाएंगे। और हाँ, एक प्रो टिप है, विंडोज की के साथ E दबाने से सीधा दिस पीसी खुल जाता है। ये बहुत काम का।
तो अब सारे ज़रूरी टूल्स और टेक्निक्स हमारे पास हैं, तो क्यों ना आज से ही अपनी डिजिटल दुनिया को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत की जाए। अपने डेस्कटॉप से या डॉक्यूमेंट्स फोल्डर से ही शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, शुरुआत भले ही छोटी हो, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है।